तो इसी पर बात करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है? योगी ऐलान कर चुके हैं कि जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी ये चुनाव होने वाला है। साफ साफ संकेत हैं। बीजेपी के असदुद्दीन ओवैसी भी उसी लाइन पर हैं। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी जिन्ना का नाम लेकर ध्रुवीकरण के को न्योता दे चुके हैं। लेकिन इससे किसका फायदा किसका नुकसान, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी जी मौजूद हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और मेरे मित्र तहसीम पूनावाला मौजूद है। मेरे साथ शांतनु गुप्ता है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, नेता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। दानिश भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर क्या कारण है कि अब आपको लगता है कि CAA NRC और ये जो कानून है इसको वापस ले लेना चाहिए? आपको नहीं लगता आप तो ध्रुवीकरण का एक मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहकर? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं तो एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार के अपने अधिकार हैं और अवाम के अपने अधिकार। अवाम ने अपने अधिकार इस्तेमाल करके कई बार कानून रिपील करवाए हैं, जो हमने रिसेंटली देखा। होना ये चाहिए था कि लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती और उसके मातहत कानून बनाए जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन हमारे देश में सांप्रदायिकता शासक पक्षों के सर पे चढ़ के जो बोल रही है, उसके कारण जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है कि अब एक बड़े बड़े आंदोलनों के तहत हमने देखा कि 2014 से पहले भी एक आंदोलन खड़ा हुआ था जिसकी वजह से नई सरकार बनी। और अब देखने जाए तो किसान आंदोलन जो चला है जिस तरीके से, उस तरीके का मामला हमने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा। ये परिस्थितियां जो बताती हैं कि अवाम की ताकत सबसे सुपीरियर है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में विश्वास आपको अवाम पे ही करना पड़ेगा। CAA NRC का मामला भी अगर कानून वापस नहीं हुआ तो आंदोलन करने का सबको अधिकार है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने उसमें विरोध सहयोग सब अपने अपने तरीके से किया ही है और वो करेंगे भी आगे। देखिए तहसीम पूनावाला, क्या कहेंगे AIMIM की इस घोषणा पर? क्योंकि ये तो आप तो समझते हैं ये तो ध्रुवीकरण का मौका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे मिल जाएगा अगर एक भी शाहीन बाग बना उत्तर प्रदेश में तो। बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और MIM नो डाउट अबाउट इट पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है और इसे सीधा फायदा बीजेपी। मैं आपके दर्शकों के सामने 2 या 3 बातें रखना चाहता हूँ। आप जानते हो दीपक जी, और आपके शो पे मैंने इंटरव्यू भी दिया है, आपके चैनल को इंटरव्यू दिया है। CAA को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। मैं भी पिटिशनर हूँ, ये चैलेंज हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि इसे हमने नोटिफाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा है कि हमने CAA को नोटिफाई नहीं किया। जो कानून, जो कृषि कानून थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। यहाँ पर भारत की सरकार ने कहा है हमने CAA को नोटिफाई नहीं किया। एक तरह से अभी इस वक्त इसका आंदोलन चालू करना मुझे लगता है ये गलत है। इससे सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन होता। इससे ये साबित होता है कि ओवैसी साहब सीधे सीधे बीजेपी को फायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। इनको ये चाहते कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव ये हिंदू मुसलमान पर हो, ये विकास पर ना हो। किसी का विकास पर होगा, ना ओवैसी साहब को एक सीट मिलेगी, ना बीजेपी को एक सीट मिलेगी।